फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 16 मई 2020 और आज हम पढ़ेंगे 16 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाता है। इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। 1993 से हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन परिवार के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका एवं परिवारों के महत्व के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के 32वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के 32वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इन्होंने इस बैठक में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात की तथा 100 ज़रूरतमंद देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन जैसी आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने, एकजुटता बढ़ाने में भारत के योगदान पर जोर दिया। हाल ही में इन्होंने एक किताब लॉन्च की थी जिसका नाम था कोविड कथा बुक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चावल निर्यात के लिए किस मंच या फोरम की स्थापना की? तो केंद्र सरकार ने चावल निर्यात के लिए हाल ही में चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। और ये जो G20 है इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ है, और जो यूरोपीय संघ है इसमें यूरोप के 27 कंट्री जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है, मातृ स्मृति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी पे बसा हुआ है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। और ये जो मातृ स्मृति योजना है, यह बंगाल के लगभग 6 जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि है जो बंजर है। तो इस योजना के माध्यम से इस बंजर भूमि पर लोगों को बागवानी एवं मछली पालन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साई गुंडेवार का निधन हो गया, वह कौन थे? साई गुंडेवार एक फिल्म अभिनेता थे जो आमिर खान के PK में और रॉक ऑन में अभिनय किए थे।
अगला क्वेश्चन है, यूएन के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर कितनी होगी? तो यूएन के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर 1.2% होगी और यूएन के इसी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर होगी 3.2%। यूएन, अब यहाँ पे आ रहा है यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूएन के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का क्या नाम है? तो भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का नाम है कोबास 6800 या कोबास 6800। इस मशीन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एनसीडीसी को समर्पित किया। यह मशीन 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। यह रोबोटिक्स लैस मशीन है जो बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ दूर से संचालित किया जाता है। इसे एनसीडीसी में स्थापित किया गया। एनसीडीसी क्या है? एनसीडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की है, जिसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। अब यहाँ पे आता है एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, वी एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वी एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोवा में किस भारतीय पोत का जलावतरण किया? तो इन्होंने ICGS सचेत का जलावतरण किया। अब आता है यहाँ पे ICGS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड सिस्टम। और ये जो ICGS सचेत है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और बनाया गया है और यहाँ पे आ रहा है गोवा। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तंजावुर नीति वर्क्स और आरामबाउर कार्विंग्स को GI टैग मिला? तो यह है तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु के CM हैं के पलानीस्वामी और गवर्नमेंट है बनवारीलाल पुरोहित। हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला था, मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला था, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था, झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला था और तमिलनाडु के कदलाई मिताई को GI टैग मिला था। हाल ही में किस संगठन के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, जिनका नाम था रॉबर्ट अजेवेदो।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें टोटल 164 कंट्री हैं और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का पहला कौन सा देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश बना है? यूरोप का पहला कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश बना है स्लोवेनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।